वह जहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी और पंजाब से लगे हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उस अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपके यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में जहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनके कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है।
बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में जो खुलासा किया है तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है, उस खुलासे से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य और विरोधी पार्टियां हो या इनके गठबंधन दल हो, तो इन सारी पार्टियों ने जो रिपोर्ट आई है, इन सारी पार्टियों ने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए अरबों खरबों रुपए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों से दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पूरे देश में ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए इस देश के किसी भी पूंजीपति व धनना सेठ से नहीं दिया। बॉन्ड आदि के जरिए एक भी रुपया नहीं दिया है, बल्कि हमारी पार्टी करती क्या है, हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव में भी थोड़ा धन इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं से थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके अलावा अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आपके पंजाब में खेती काफी होती है, लेकिन चाहे स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की, तो ना तो स्टेट की सरकार ने ना सेंट्रल की सरकार ने किसानों के हितों का बराबर ध्यान रखा है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो किसानों को खेती करने के लिए समय से उचित साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी उचित दाम दिया है। ये भी मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक
प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में